सरस्वती स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हेमराज सोनी। बच्चों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था 2.1 का, अध्याय सेकंड आरबीएससी 10th बोर्ड। आज अपन इसको क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नमाला 2.2 पढ़ेंगे। अब इसके अंदर है क्या जो देख लो। उससे पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में समझ लो। अभाज्य संख्याएं वो होती है अभाज्य संख्याएं जिसमें किसी का डिवाइड नहीं जाए खुद को छोड़ के और एक को छोड़ के। ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता हो खुद को छोड़ के एक को छोड़कर, जैसे कि 2 में 2 का भाग जाएगा, एक का और जाएगा, उसके अलावा किसी का नहीं जाता। 3 में 3 का जाएगा और एक का जाएगा, उसके अलावा किसी का नहीं जाता। 5 में भी किसी का भाग नहीं जाता है। 7, 11, 13, 17, 19, ये सारी अभाज्य संख्याएं काम। अभाज्य संख्याएं बोलते हैं सभी संख्याओं को, अभाज्य संख्याएं बोला जाता है। अच्छा, ये किसमें काम आएगा? देखिए बच्चों, पहले मैंने आपको एचसीएफ प्लेनर सिखाया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसको भाग विधि बोलते हैं, भाग विधि द्वारा एचसीएफ। अब अपन सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना। तो उससे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। जैसे कि 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है 468। ये कह रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है और गुणनखंड करना है। ये ऐसे 468, इसमें 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14। अब 2 का नहीं जाता, इसमें जाएगा 3 का। अंकों को जोड़िए, देखिए 7, 8 और 1 9, तो 3 का भाग जाएगा। 3 तिया 9, 3 नाम 27, फिर वापस 3 का गया 13 बार, फिर 13 का गया 1 बार। अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए 2 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13। इनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। यानी इनमें भाग देना है अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्याओं का भाग देके इनके गुणनखंड निकालने। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, जैसे 20,570। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अपने को अभाज्य गुणनखंड करने। सबसे पहले देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। जब तक 2 का भाग जाए 2 का भाग देते हो। 2 एकम 2, 0, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 0, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 पंजे 10। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, लास्ट में 5 आ रहा है। तो आप इन अंकों को जोड़ के देखिए, 5 और 8 13, 13 और 2 15 और 1 16। यानी इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा डायरेक्ट 5 का भाग। 5 दूना 10, 2 में नहीं जाता है तो यहाँ 0 लगेगा। 28 में जाएगा, 5 चौक 25, 3 बचे, 5 7 33। अब 5 का नहीं जाता। अब इसमें देखिए किसका भाग जाएगा। 5 के अलावा उसके बाद आता है 7 का भाग। 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 नाम 63, 7 का भी नहीं जाएगा बच्चों। अच्छा, 7 के बाद अब 11 है, यानी कुल मिला के अभाज्य संख्याओं का भाग देना है आपको। 11 एकम 11, 9 बच गए, 11 88, यानी 11 का भाग जाएगा इसमें। और इसका एक भाजकता का नियम जो है, मैंने एक आपको वीडियो बनाया था इसके अंदर भाजकता के नियम, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। 11 का क्या होता है, विषम संख्याओं को जोड़ के देख लीजिए और उनका अंतर, जैसे 2 और 5 7, 0 और 7 7, 7 में से 7 माइनस किया 0, तो 11 का भाग जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 11 एकम 11, 9 बच गए, 11 88, 11 7 77, फिर एक बार और 11 का भाग जाएगा। 11 एकम 11, 11 7 77, फिर 17 का जाएगा एक बार। अर्थात 20,570 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर इंटू 17। ये आपके अभाज्य गुणनखंड ऐसे किए जाते हैं।
ये आपके 2.2 का, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड 2.2 का। ये कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इन दोनों का, और जांच भी करना है कि जो एचसीएम और एलसीएम का गुणा है इन दोनों के गुणे के बराबर आता नहीं आता है। अब जांच में क्या होता है, जो देखो आपको मैं दो संख्याएं दे रहा हूँ, जैसे 4 और 6। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ बोले तो कॉमन, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में 2 का भाग जाता है। और अगर मैं एलसीएम निकालूं तो इनका एलसीएम आएगा 12, क्योंकि 12 में इन दोनों का भाग जाता है। अब आप ऐसा कीजिए बच्चों, इनको गुणा कीजिए, देखिए 24 आ रहा है, और इनका गुणा कितना आ रहा है बच्चों, 24। इसका मतलब ये है कि जो राशियों का गुणा होता है, संख्याओं का गुणा होता है, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा होता है, वो बराबर आता है। इसमें भी 24 आ रहा है, इसमें भी 24 आ रहा है। तो जांच अपने को ऐसे करनी है कि ये दो संख्याएं दी हुई है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और जांच करनी है कि एचसीएफ एलसीएम का गुणा इन दोनों राशियों के गुणे के बराबर है नहीं। पहले एचसीएफ निकालते और विधि रहेगी इसकी अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी एचसीएफ निकालने की आपकी दो विधियां हो गई। पहली विधि है आपके यूक्लिड विभाजन विधि, जो मैंने आपको 2.1 में समझाई है, और दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, जो अपन सीख रहे हैं। ये बहुत इजी रहती है। सबसे पहले 96 के टुकड़े करो, 96 के टुकड़े करेंगे, 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 8 16, फिर उस 2 का भाग दिया, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3, फिर 3 का दिया 1। अब लेंगे 404, 2 का भाग देंगे 202, फिर 2 का दिया 101, फिर 101 का ही देना पड़ेगा क्योंकि 101 अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता। अर्थात 96 के क्या टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5 इंटू 3। 404 के क्या टुकड़े होंगे, 2 का स्क्वायर, और इंटू 101 को थोड़ा आगे लिख देना बच्चों। 3 के नीचे 3 लिखेंगे, 2 के नीचे 2 लिखेंगे, 101 के नीचे 101 लिखेंगे। अब अपने को इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बच्चों मैं इधर बता रहा हूँ, आपको इधर नीचे से नीचे जाना है। अतः एचसीएफ इज इक्वल टू, अब एचसीएफ क्या होगा बच्चों, देखो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जो दोनों में हो और छोटी घात हो, इस बात का ध्यान रखना। एचसीएफ कैसे निकालेंगे कि दोनों में होना चाहिए, इसमें अगर 3 है तो तीनों में होना चाहिए, सभी में होना चाहिए, और छोटी घात, जैसे 2 इसमें भी है, और दोनों में छोटी घात, 2 की घात 5 और 2 की घात 2 में 2 की घात 2 छोटी है, तो 2 की घात 2 आ जाएगा। अच्छा, और 3 इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते, 101 इसमें नहीं है तो नहीं ले सकते। एचसीएफ सिंपल है, कैसे निकाला जाता है, 2 की घात 2 का मतलब 4 हो गया, ये आपके एचसीएफ। अब आपके आता है एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है, सभी को लेना है और बड़ी घात लेनी है। जैसे 2 की घात 2 और 2 की घात 5 में लेना है 2 की घात 5, 3 को भी लेना है, 101 को भी लेना है। एलसीएम में सभी को लेंगे। अब इनको गुणा कर दीजिए, 2 की घात 5 32, 32 को 3 से गुणा किया 96, 96 को 1 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा। ये आपके एचसीएफ और एलसीएम आ गया। बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, एचसीएफ और एलसीएम याद करो तो हो गया। एक और बात कह रहा है, जांच भी कीजिए। इसमें जब ये दो राशियां होती है, इसका एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो इसकी जांच हो सकती है। जांच एक सूत्र द्वारा करेंगे, जो मैंने अभी थोड़ा समझाया था आपको मैंने। यहाँ लिख देंगे जांच। अब जांच में क्या फॉर्मूला लगाना है, राशियों का गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये जांच का फॉर्मूला, राशियों का गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। राशियों का गुणा कितना है, जो देखिए 96 और 404, इन दोनों का, और एचसीएफ इंटू एलसीएम 4 इंटू 9 6 9 6। इसका गुणनफल और इसका गुणनफल आपस में इक्वल आना चाहिए। देखिए
4 छम 24, 2 4 नाम 36 और 2 38, 3 4 छम 24 और 3 27, 2 4 नाम 36 और 2 38, और इसको भी इससे गुणा करोगे तो 38,784 आएगा। ये दोनों आपस में इक्वल आ जाता है, इसका मतलब ये आपकी जांच हो गई। ये क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर का पूछा जाता है। एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है, ज्ञात करना है एचसीएफ एलसीएम इस मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और ये भी करना है। अच्छा, इसी को एचसीएफ एलसीएम जो है इसका एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा भी अपन इसको ज्ञात कर सकते थे। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूं। तो बच्चों इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना एक बार और बताता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। 90 और 144 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 90 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये से 2 का भाग दिया 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 3 का देंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर वापस 3 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। अब 144 के देंगे, 2 का दिया 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 का दिया 36, फिर 2 का दिया 18, फिर वापस 2 का दिया 9, 3 का दिया 3, 3 का दिया 1, अर्थात 90 का मतलब ये हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, और 144 इसका मतलब ये हुआ 2 की घात 1 2 3 4 इंटू 3 की घात 2। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम तो क्या लिखेंगे? अतः एचसीएफ इज इक्वल टू, अब एचसीएफ कैसे निकालना बताया था आपको, मैंने बताया जो दोनों में होवे वो लेंगे, वो छोटी घात लेंगे, जैसे 2 और 2 की घात 4 में ले लेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर ही ले लेंगे। अब इसको गुणा कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, ये इसका एचसीएफ आया इन दोनों का। अच्छा, एलसीएम कैसे लेंगे? मैंने बताया था आपको एलसीएम में सभी लेना है और बड़ी घात लेनी है। 2 2 की घात 4 में क्या लेंगे? 2 की घात 4 इंटू 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसमें तो बड़ी घात 3 का स्क्वायर ही होगी, इंटू 5 को भी लेना है। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 की घात 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू 5, इनको गुणा कर लीजिए। 16 नमा की 144 या 9 पंजे 45, 16 इंटू 45, 16 पंजे 80, 8 16 चौक 64 और 8 72 720, ये आंसर अर्थात 90 और 144 का एचसीएफ आया है 18, एलसीएम आया है 720। ये कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखिए बच्चों इसकी जांच भी जैसे मैंने आपको पहले बताई थी वैसे ही आपको इसके अंदर जांच करनी है। कैसे? राशियों का गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब राशियों का गुणा 90 इंटू 144 बराबर एचसीएफ हो जाएगा 18, एलसीएम हो गया 720। अब इसको गुणा कर लीजिए, 0 की 0, 9 चौक 36 के 6 3, 9 चौक 36 3 39, 3 9 एकम 9 3 12, इधर भी गुणा करेंगे तो आपके 12,960 आएगा। ये आपके जांच हो गई साहब। तो इस प्रकार से 2 राशियों का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो बच्चों एचसीएफ निकालने की 2 विधियां हैं। एचसीएफ निकालने की भाग विधि जिसको यूक्लिड डिवीजन मेथड बोलते हैं, पिछले वाले वीडियो में बताया था, और ये है अभाज्य गुणनखंड विधि जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अब इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बच्चों इसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, परंतु इसमें 3 राशियां हैं, अर्थात इसमें जांच नहीं हो सकती। जांच केवल 2 राशियों से होती है। इसमें 3 राशियां हैं, एचसीएफ एलसीएम बराबर राशियों का गुणा, ये इसमें नहीं होगा। सीधा सीधा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। कैसे?
पहले 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार। अब अपन 15 के गुणा करेंगे, 3 का दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार। अब अपन 21 का करेंगे, 3 का दिया 7 बार, 7 का दिया 1 बार। अर्थात 12 बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 और 21 बराबर 3 इंटू 7 है, तो ये ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 7। और अब आप लिखेंगे अतः एचसीएफ। बच्चों इसका एचसीएफ आएगा 3 और एलसीएम, एलसीएम में मैंने आपको बताया था सभी लेने हैं और बड़ी घात लेनी है, जैसे 2 की घात 2, 3 को भी लेंगे, 7 को भी लेंगे। 2 की घात 2 4, 4 से 12, 12 को 7 से गुणा किया 84। ये आपके आंसर, ये आपके आंसर। इसी का मैं क्वेश्चन नंबर एक और समझा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, बाकी सारे आपको आ जाएंगे 17, 23 और 29। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बच्चों आप गौर से देखो, 17 एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता। 23 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या। ऐसी स्थिति में ये ऐसे ये नहीं बनेगी, अपन डायरेक्ट इसका एचसीएफ और एलसीएम लेंगे। ये एचसीएफ, अब तीनों में तो किसी का भाग नहीं जाता एक के अलावा, तो इन तीनों का एचसीएफ आएगा एक यानी कॉमन, अर्थात इन तीनों में एक का भाग जाता है। दूसरा आता है एलसीएम। अब एलसीएम 17 को भी लेंगे, 23 को भी लेंगे, 29 को भी लेंगे, इनको गुणा कर देंगे, आपके आंसर आ जाएगा। तो ये आपके एचसीएफ और एलसीएम दो राशियों का, पहले मैंने बताया दो राशियों के एचसीएफ के अंदर आप उत्तर की जांच करेंगे पूछे तो, और ये 3 राशियों का एचसीएफ और एलसीएम। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए तो आप वापस पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ लेते हैं। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, बुक में आप देखना पूरा मिल जाएगा आपको। किसी खेल के मैदान में वृत्ताकार पथ पर, किसी खेल के मैदान में वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि अनुप्रिया को 12 मिनट। दोनों ने एक ही स्थान पर दौड़ना शुरू किया, कितने समय बाद उसी जगह वापस मिल जाएंगे? मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन। ये आपके कोई खेल का मैदान, यहाँ रमन है और अनुप्रिया है। अब जो रमन जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाएगा, उसको 18 मिनट लगेंगे, और अनुप्रिया को लगते हैं सिर्फ 12 मिनट। अब एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो अनुप्रिया तो 12 मिनट में दौड़ के यहाँ आ जाएगी, और रमन थोड़ा लेट लतीफ है तो रमन यहाँ तक ही पहुंच पाएगा। फिर दूसरा चक्कर करेंगे तो अनुप्रिया दूसरे चक्कर में यहाँ आ जाएगी और रमन यहाँ रहेगा। फिर तीसरे चक्कर में अनुप्रिया वापस तीसरा चक्कर अनुप्रिया यहाँ लगाएगी और रमन पूरा घूम के यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है इसी स्थान पर वापस कितने समय पश्चात दोनों मिलेंगे। अब आप गौर से देखना, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो 36 मिनट होते हैं, इसको अगर 3 से गुणा करूं तो 36 मिनट होते हैं। इसका मतलब ये है कि अनुप्रिया 3 चक्कर पूरे लगा लेगी और रमन इसके 2 चक्कर पूरे लगा लेगा, तब ये वापस मिल जाएगा। अर्थात 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे को यहाँ मिलेंगे। इसका अपने को बच्चों एलसीएम निकालना पड़ेगा, और यहाँ अपन निकालते हैं। हाँ, 18 तथा 12 मिनट। पहले 18 का निकालते हैं, 2 का भाग दिया 9 बार, 3 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार। 12 का देखेंगे, 2 का दिया 6 बार, 2 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार। अर्थात 18 का मतलब हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 12 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब एलसीएम लेना है अपने को। एलसीएम कैसे लेंगे?
दोनों में बड़ी घात 2 का स्क्वायर और इनमें बड़ी घात 3 का स्क्वायर, गुणा करेंगे तो 36 आएगा। उसके आगे लगा देना मिनट। पश्चात दोनों एक दूसरे को इसी स्थान पर मिल जाएंगे। लैंग्वेज बड़ी थी, क्वेश्चन छोटा सा था, केवल समझने की है आपको कि इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि इसी जगह वापस कहाँ, बीच बीच में तो मिलते रहेंगे पर इसी जगह वापस कब मिलेंगे वो बताना था। ये है क्वेश्चन नंबर 5वां इसका। एक संगोष्ठी में, संगोष्ठी यानी कोई सेमिनार हो रहा है, उसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84, 108 है। यानी संगोष्ठी में हिंदी के 60 विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी के 84 हैं, गणित के 108 विद्यार्थी। ये कह रहे थे प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाए। यानी संगोष्ठी हो रही है, कोई कंपटीशन चल रहा है, अब उसके अंतर्गत जो कमरे में जो कमरे हैं उनके अंदर जो बच्चों को बिठाएंगे, तो जैसे इस रूम में अगर हिंदी के बच्चे बैठे हैं तो सब हिंदी के ही बैठेंगे, कि अगले वाले रूम में इंग्लिश के बैठे हैं तो सब इंग्लिश के ही बैठेंगे, उसके अगले वाले में मैथ्स के बैठे हैं मैथ्स के बैठेंगे। पर शर्त ये है कि जितने भी कमरे हैं सब में विद्यार्थियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें 5 विद्यार्थी बैठे हैं, अगले वाले में 8 विद्यार्थी, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इसमें 10 विद्यार्थी हैं जिसमें से 8 अंग्रेजी के हैं 2 गणित के। सारे विद्यार्थी एक ही विषय के होने चाहिए। तो कह रहा है कि कमरों की न्यूनतम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले ऐसा कीजिए, इन तीनों का HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने के बाद इन तीनों को प्लस करना है और उस HCF का भाग दे देना है। अपने को ये करना पड़ेगा तो कमरों की संख्या आ जाएगी। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हल। किसी भी क्वेश्चन को बच्चों में अधूरा नहीं छोड़ता, जो लाइनें लिखनी होती है मैं लिखता हूँ। सबसे पहले तो हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या, हिंदी के प्रतिभागियों की संख्या 60, अंग्रेजी के प्रतिभागियों की संख्या 84, फिर गणित के प्रतिभागियों की संख्या 108। अब बच्चों आपको ये करना है, अब तीनों का HCF निकाल लो। 60, 2 का भाग दिया 30 बार, 2 का दिया 15 बार, 3 का दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार। 84 का निकालेंगे, 2 का दिया 42 बार, 2 का दिया 21 बार, 3 का दिया 7 बार, 7 का दिया 1 बार। फिर 108 का निकालेंगे, 2 का दिया 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 का दिया 27 बार, 3 का दिया 9 बार, 3 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार। अर्थात 60 का मतलब आया है 2 की घात 4 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5। इधर लिख देता हूँ, ये पूरी लाइन में उधर लिख देता हूँ। अर्थात 60 का मतलब ये आया है 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 का मतलब ये आएगा 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 7। 7 को आगे लिखेंगे बच्चों। और 108 का मतलब ये आएगा 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। अब इनका HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे बताया था मैंने आपको। इसमें देखिए 2 की घात 2 इंटू 3, 2 की घात 2 4 4 दिया 12, यानी इनका HCF 12 आया है। अब आपको क्या करना बच्चों, पहले इनका HCF निकाल लिया, अब कुल विद्यार्थियों की संख्या में इसका भाग दे देना है, आपके कमरों की संख्या आ जाएगी। तो आप ये लिखोगे अतः कमरों
की संख्या। क्या करना है? 60 प्लस 84 प्लस 108 बटे 12। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 252 आना चाहिए मेरे हिसाब से, बटे 12, 12 दूना 24, 12 एकम 12, 21 कमरे, यानी कि 21 कमरों की आवश्यकता होगी। और प्रत्येक कमरे में कितने कितने जने बैठेंगे? ये इतने जने, 12 जने, हर रूम में 12 प्रतिभागी बैठेंगे और कुल 21 कमरों की आवश्यकता होगी। तो हिंदी के कमरे कितने कमरे चाहिए? 60 है, 60 में 12 का भाग दिया, तो हिंदी के जो प्रतिभागी हैं 5 कमरों में बैठेंगे। 84 में इस 12 का भाग देंगे तो 7 आएगा, यानी कि अंग्रेजी के 7 रूम चाहिएंगे, और 108 में 12 का भाग देंगे, 9 आएगा, यानी गणित के 9 कमरे आएंगे। ये आपके पूरा क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम के अंदर आ जाए। तो बच्चों ये है जो प्रश्न वाला 2.1 है, उससे पहले है उदाहरण नंबर 3। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है वापस पूछ ले। क्या है? 2.1 से पहले का उदाहरण नंबर 3। 2.1 प्रश्न वाला, उससे पहले का उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है? जो देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 तथा 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता हो। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में देवें शेषफल 5 आवे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इसमें या इसमें देवें तो शेषफल 5 प्राप्त हो। अब कैसे क्या करेंगे तो देखना हल। सबसे पहले बच्चों, शेषफल 5 है तो इन दोनों में से 5 माइनस कर लो। अब ये जो दोनों ही है इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। अब एचसीएफ किस विधि से निकालना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि यूक्लिड डिवीजन मेथड लगाना चाहते हो या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा इसका एचसीएफ निकाल रहा हूँ, ताकि जो पहले वाला जो वीडियो उसकी भी याद थोड़ी ताजा हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले लिखेंगे चरण फर्स्ट, इसमें इसका भाग देना है। कुछ याद आया हो तो, और नहीं आया हो तो पहले वाला वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा अपने आप कि यूक्लिड विभाजन विधि या भाग विधि से ऐसे कैसे निकालते हैं। 240 2048 में 240 का भाग देंगे, ये 8 बार जाएगा, 1920 आएगा, माइनस कर देंगे 8 2 1 128 रहेगा। यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 2048 बराबर बी 240 क्यू 8 प्लस आर, यानी शेषफल 128। ये आपके चरण फर्स्ट। अब अपन बनाएंगे बच्चों चरण सेकंड। क्या करेंगे चरण सेकंड में? इसमें इसका भाग देना है, ये 240 भाग देना है 128 का। 128 एकम 128, 10 में से 8 घटाया 2 1 1 112, अर्थात 240 बराबर आ गया 128 इंटू 1 प्लस 112। ये आपके चरण सेकंड। अब अपन निकालेंगे चरण थर्ड। 128 में 112 का भाग देंगे, 112 एकम 112, 8 में से 2 घटाया 6, 2 में से 1 घटाया 1, 16 रहेगा। अब अपन ये कर देंगे 128 बराबर 112 इंटू 1 प्लस के 16। अब लिखेंगे चरण 4। अब 112 में 16 का भाग दे देंगे, 16 7 112, कुछ नहीं रहा बच्चों, अर्थात किसका भाग देने पर शेषफल 0 आया, तो 16 का।
तो HCF यहाँ पे आ जाएगा 16, अर्थात 16वीं संख्या होगी जिसका भाग इन दोनों में देंगे तो शेषफल 5 आएगा। आप भाग देके देख लेना 16 का, 245 और 2053 में शेषफल दोनों में 5 आएगा। तो ये बच्चों था अध्याय 2 का प्रश्नमाला 2.2 और इसका उदाहरण नंबर 3 2.1 से पहले वाला। तो अगले वाले वीडियो में 2.3 जो है वो क्लियर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।